और आज जो जुलूस निकाला गया, जैसा आपने बताया, ये मोर्चा जो निकाला गया ये सर्वपक्ष की तरफ से निकाला गया है। ऐसे लोग जो कांग्रेस से खफा हो चुके हैं उनके डिसीजन की वजह से, वो लोग भी साथ में आ गए। ऐसे लोग राष्ट्रवादी से खफा हो गए, वो लोग भी साथ में आ गए, और तमाम समाज के लोगों ने मिलकर आज ये मोर्चा निकाला। उनको अशोकराव चौहान को ज़रूरत है कि संभाजीनगर का इतिहास पढ़िए आप। संभाजीनगर साहब का औरंगाबाद से कोई लेना देना नहीं, ना तो उनकी एक कर्म भूमि रही, ना जन्मभूमि रही। तो फिर ये जिद और हट क्यों? मैं ये चाह रहा हूँ कि एक 350-400 साल से एक नाम चला रहा, जिसके साथ में सभ्यता सखाफत जुड़ी हुई है, इस नाम को बदल के क्या तीर मार लेना चाह रहे हैं लोग। बात यह है कि अशोक चौहान साहब ने जो कहा, तो उनसे ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि जब कहा उन्होंने कि हमारे औरंगज़ेब ने उनके पिताजी का कत्ल किया, तो देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जिस तरीके से औरंगाबाद संभाजी नगर का जो इशू छिड़ गया है, मामला कैबिनेट में जो चला गया था, वहां से जो मंजूरी मिली उसके बाद से औरंगाबाद के और उस्मानाबाद को लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ है। थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या इसके ऊपर राजनीति की जा रही है? उसी के चलते AIMIM के प्रवक्ता आरिफ हुसैनी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करता हूँ। मुश्तू सर है यहाँ पर, इनसे भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आरिफ हुसैनी साहब से बात करते हैं। आरिफ हुसैनी साहब, जिस तरीके से औरंगाबाद संभाजी नगर को लेकर एक आज जो है अपने पास के एक मोर्चा रखा गया था, MIM की तरफ से हो या सारे लोगों ने मिलकर उसको रखा था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? दूसरी बात, जैसे देखा जा रहा है कि कल जो शरद पवार साहब यहाँ पर औरंगाबाद में आए थे, उनकी कुछ बातों को इशू बनाया जा रहा है। जिस तरीके से अशोकराव चौहान ने जो स्टेटमेंट दिया है औरंगजेब को लेकर, उस मामले में आप क्या कहेंगे पूरी बात में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उद्धव ठाकरे साहब ने, जब उनकी गवर्नमेंट अल्पमत में आ चुकी थी, उनके साथ के लोग उनका साथ छोड़ के आसाम में जाके बैठ गए थे। उनको ये समझ में आ गया था बहुत अच्छी तरीके से कि अब गवर्नमेंट में वो रहने वाले नहीं है, इसलिए उन्होंने उनका हाउस भी छोड़ के चले गए थे। अब उसके बाद में जाते जाते उन्होंने एक नया काम ये करे। आप तो 2.5 साल से थे, अगर आप संभाजी नगर के इतने चाहने वाले थे, इतना आपको मोहब्बत थी, तो पहली कैबिनेट की मीटिंग में करना था। जाते जाते असंवैधानिक ऐसे उन्होंने कई रेजोल्यूशन पास किए हैं जो असंवैधानिक है, जिसको उनको कोई हक था ना अधिकार था। इसलिए हमारा इसको पूरा विरोध है। और आज जो जुलूस निकाला गया, जैसा आपने बताया, ये मोर्चा जो निकाला गया ये सर्वपक्ष की तरफ से निकाला गया है। ऐसे लोग जो कांग्रेस से खफा हो चुके हैं उनके डिसीजन की वजह से, वो लोग भी साथ में आ गए। ऐसे लोग राष्ट्रवादी से खफा हो गए, वो लोग भी साथ में आ गए, और तमाम समाज के लोगों ने मिलकर आज ये मोर्चा निकाला। अच्छा, जिस तरीके से और देखा जा रहा है कि कल खासर इम्तियाज अली साहब ने कहा कि अगर देखना ही है औरंगाबाद संभाजी नगर के नाम को किस तरह देखा था, तो यहाँ इलेक्शन करवाया जाए, जो सबसे ज़्यादा जिसके मत होंगे उसके ऊपर हम लोग फैसला, हम भी तैयार है उसके ऊपर। उस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, की तरफ से ये बात कही, देखिए, खासदार इम्तियाज जलील साहब ने जो बात कही है, इसलिए कही है कि जो लोगों ने यहाँ पर औरंगाबाद में जन्म लिया है, जो लोग औरंगाबाद में यहाँ पर रहते हैं, यहाँ की जो संस्कृति को समझते, सभ्यता को समझते, वो लोगों पर एतमाद करते हुए इम्तियाज जलील साहब ने बात को कही है कि जिनके बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर औरंगाबाद लिखा हुआ है, जिन्होंने जन्म औरंगाबाद के अंदर लिए, यकीनन उन लोग औरंगाबाद नाम के साथ में रहेंगे। और जैसा आपने शरद पवार साहब की बात कहे कि शरद पवार साहब ने अशोकराव चौहान साहब के बयान को क्या नहीं कहा, ये सब ढकोसलेबाज, ये आंखों में धूल झोंकने वाली बात शरद पवार जी कर रहे हैं, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं औरंगाबाद में आके। दिलीप वळसे पाटिल साहब का स्टेटमेंट क्या है? वो क्या कांग्रेस के थे क्या? इन्हीं के कैबिनेट मिनिस्टर थे ना। दिलीप वळसे पाटिल की इतनी हिम्मत कहाँ से होगी? बगैर शरद को पूछेंगे, शरद पवार को पूछेंगे, वो संभाजी नगर को समर्थन कर रहे। अशोकराव चौहान तो आज औरंगजेब का पूरा ज्ञान बता रहे, पूरा इतिहास बता रहे।
उनको अशोकराव चौहान को ज़रूरत है कि संभाजी नगर का इतिहास पढ़िए आप। संभाजी नगर साहब का औरंगाबाद से कोई लेना देना नहीं, ना तो उनकी एक कर्म भूमि रही ना जन्मभूमि रही। तो फिर ये जिद और हट क्यों? मैं ये चाह रहा हूँ कि एक 350-400 साल से एक नाम चला रहा, जिसके साथ में सभ्यता सकाफत जुड़ी हुई है, इस नाम को बदल के क्या तीर मार लेना चाह रहे हैं ये लोग? अरे आपको लोगों ने काम के लिए चुन के दिया। आप मेरे को एक बात बताइए, जब कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की गवर्नमेंट बनी, आपने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया। शरद पवार साहब तो इसके चीफ थे, इसके हेड थे, रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में था। इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर औरंगाबाद को संभाजी नगर करने का प्रस्ताव था क्या? और नहीं था तो इनके कैबिनेट के अंदर बैठे कांग्रेस राष्ट्रवादी के लोग क्यों लोगों को गुमराह कर रहे, आंखों में धूल झोंक रहे? दिलीप वळसे पाटिल का स्टेटमेंट आ चुका संभाजी नगर को समर्थन करते बोल के, यानी कि राष्ट्रवादी करती, शरद पवार भी करती समर्थन। उसी तरह अशोकराव चौहान जो माजी मुख्यमंत्री थे, उनका भी स्टेटमेंट आ गया। इसलिए समझाने की जरूरत अब हमको नहीं है। ये जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे कांग्रेस राष्ट्रवादी के लोग, आने वाले इलेक्शनों में उनको औरंगाबाद के लोग एक एक वोट को तरसा देंगे। ठीक है, थैंक यू सर। मुर्शिद सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, जैसे कि आप एक कॉलेज के अंदर एक अच्छे पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं, सर ने जैसे बताया कि उनके आधार कार्ड हो या इलेक्शन कार्ड हो या दीगर सारी चीज़ों को बदल दिया जाएगा उसको संभाजी नगर करने के लिए। जैसे कल खासदार इम्तियाज़ अली साहब ने कहा कि 1000 करोड़ रुपये लगेंगे उसमें, तो उस मामले में आप क्या कहेंगे? कितनी दिक्कतें आ सकती है? कॉलेज से आप कनेक्टेड है उसको लेकर। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं आपको कि जैसे हमारे भाई आरिफ हुसैनी ने बताए हैं कि 350-400 साल की हिस्ट्री है। अब ये हिस्ट्री में अगर बदलाव करने की कोशिश हिंदुस्तान करेगा तो ये पूरे वर्ल्ड में एक हिस्टोरिकल प्लेस होने के नाते पूरे वर्ल्ड में फॉरेनर अपना प्रोनाउंसेंस बराबर नहीं निकाल पड़ेगा, उसका तलफ़ुज़ बराबर नहीं निकाल पड़ेगा। ये एक बन चुका है। अब रहा सवाल, जैसे कि आपने एक मुझसे सवाल पूछा कि 1000 करोड़, ये वाक़ई में 1000 करोड़, ये पॉलिटिकल 5 साल के लिए, ये तकलीफ़ें जो हैं 5 साल की पॉलिटिक्स के लिए ये की जा रही हैं। और इसमें जब 1000 करोड़ का जब वो आएगा तो गवर्नमेंट मिशनरीज़ को क्या क्या दिक्कतें आएगी। ये जैसे कलेक्टर ऑफिस है, डिविज़नल कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर है, एजुकेशंस है, PWD है, इनकी स्टेशनरी, इनका हाव भाव, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, अपने दुकानों के लाइसेंस है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है इस पर चेंज करने के लिए सॉफ्टवेयर होगा। और कितनी दिक्कतें उन लोगों को आएगी। अभी फॉर एग्जांपल अगर आपकी ज़रा सी स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो आपका पासपोर्ट नहीं आता जी, पासपोर्ट आपके पास इश्यू नहीं होता। अगर आपके पास इश्यू हो भी गया पासपोर्ट और बाय द वे इमिग्रेशन में आपको कुछ प्रॉब्लम आई तो इमिग्रेशन से पैसेंजर वापस होता है। जी हाँ। तो अब औरंगाबाद की पब्लिक के लिए ये भी एक तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। किसी को फॉरेन जाना है, किसी को गल्फ़ जाना है, कहीं पर भी एयरपोर्ट पर जाना है, नामों की मिस्टेक आई कि वो अपना सफ़र तय नहीं कर पाएंगे और ये दिक्कतें आ सकती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मैं गुजारिश करूँगा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट इसको वही नाम रखे जो हमेशा के लिए मौजूद है। दूसरी बात यह है कि अशोक चौहान साहब ने जो कहा, तो उनसे ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि जब कहा उन्होंने कि हमारे औरंगज़ेब ने उनके पिताजी का कत्ल किया, तो मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके वालिद साहब भी 92 में आप गृह मंत्री थे। गृह मंत्री में जब पूरा हिंदुस्तान सिलक चुका था तो उसका श्रेय किसको जाएगा? वो जो इंतकाला हुए, जो फसादात में जो इंतकाल हुए, तो वो किसी एक पर नहीं है, लेकिन गृह मंत्री की जिम्मेदारी थी। उन्होंने जो इस्तेमाल किया लफ्ज़, तो उन्होंने आइंदा से और 60-65 साल हमारे मुसलमानों के वोटों पर उन्होंने राज किया। अब मेहरबानी करके आप अगर मुसलमानों का सपोर्ट करेंगे तो हो सकता कि आपके लिए कुछ मुसलमान सॉफ्ट कॉर्नर हो सकते हैं, वरना आप ये तय कर लें कि आपके लिए नुकसान साबित हो सकता है। थैंक यू सर। इस मामले में आप क्या कहेंगे? जैसे कि औरंगाबाद संभाजी नगर को लेकर बड़ा इशू चल रहा है, आपकी पार्टी की तरफ से भी आरिफ हुसैनी हो या दीगर पार्टी सब बात कर रहे हैं, उस मामले में आपका क्या स्टैंड है, क्या कहेंगे? हमारे जो MIM के MP साहब है, उन्होंने स्टैंड क्लियर करा है कि भाई ये विकास की राजनीति करना चाहिए, नाम की राजनीति नहीं करना चाहिए। ये लोगों ने ना काम नहीं करे, 5 साल अपनी है ना काम छुपाने के वास्ते पब्लिक आके काम पूछेंगे इनको वोट डालते वक्त, तो ये क्या जाते जाते इन्होंने क्या करा मालूम क्या, संभाजी नगर का नाम दे के चले गए कि आने वाली कोई भी गवर्नमेंट है ना
तो वो उनको है ना इशू रहना और वोटर्स को भी इनको भी है ना मुंह दिखाने के वास्ते ना वोटर्स के पास जाने के वास्ते इनको भी है ना मुंह रहना कि भाई हमने संभाजी नगर करे तो बोल के, लेकिन ये हरगिज़ नहीं होने वाला। ये पीढ़ियों से चलते हुए आ रहा नाम औरंगाबाद जो है तो औरंगाबाद था, है और औरंगाबाद रहेगा। आप क्या कहेंगे सर? औरंगाबाद का नाम बदलना नहीं चाहिए और जो हुकूमत जो है डेवलपमेंट करना चाहिए, डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। ये नाम चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला है। ये उनकी जिम्मेदारी मामले में आप क्या करेंगे? औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद ही रह रहा है। औरंगाबाद ही रहना चाहिए। चलिए, ये थे आरिफ हुसैनी साहब हो या मुशू सर हो, जैसे हमारे आलम मेडिकल वाले हो, सारे लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट जो है अपनी नाकामी पूरी तरह जो है छुपाने की कोशिश कर रही है, उसी के चलते जो है औरंगाबाद के नाम को इनका ये कहना है कि संभाजी नगर जो है कैबिनेट में मंजूर किया गया। उसी के चलते आप देखना ये है, जैसे कि हमारे आज़ाद कॉलेज के जो मुशू सर है उन्होंने बड़ी अच्छी बात ये कही है कि जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि खासदार इम्तियाज़ अली साहब ने भी कहा है कि 1000 करोड़ रुपया इसमें खर्चा हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट है, ये सारी दिक्कतें हर एक जो औरंगाबाद से कनेक्टेड है, जिन लोगों की औरंगाबाद से भावना भी जुड़ी है, उन लोगों पर जो है इसका पूरी तरह प्रभाव पड़ सकता है। जैसे ये पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, सारी चीज़ों को जो है बदलना पड़ेगा। और जैसे कि आरिफ हुसैनी साहब ने कहा कि अशोक राव चौहान साहब का जो बयान आया, जो स्टेटमेंट आया, उसी का जवाब देते हुए कहा, और सबसे अहम बात जो है बात करने के बाद मुझे सर से पता चली कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से कांग्रेस पार्टी को जो है वोट दिया करते थे, अब इस बार जो है लोग उनसे जनता नाराज़ है। अब देखने वाली बात यह है जैसे कि यहाँ से मोर्चा निकलकर आम खास मैदान की तरफ चला गया है, अच्छे खासे लोग उसमें काफ़ी सारे मौजूद थे, इम्तियाज़ जलील साहब उसमें मौजूद है, जो है गफ्फार कादरी साहब हो, दिगर पार्टियों के लोग भी जो है उसमें कलीम कुरैशी हो, मुजस्सिर अंसारी हो राष्ट्रवादी के, उसी के चलते मुख्तार भाई जो हो, बब्बू भाई जो राष्ट्रवादी के, वो भी इसमें मौजूद है, मोहसिन पहलवान से, उसमें सारे लोग जो है इसमें मौजूद थे। अब ये मोर्चा वहाँ गया है, इसको किसी तरह से सब लोग विरोध जता रहे हैं कि औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद ही रहे। अब देखना ये है कि आने वाले वक्तों में क्या होगा। खबरें देखने के लिए औरंगाबाद अपडेट को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कैमरामैन इमरान खान के साथ मैं अल्ताफ़ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।